सो मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार को शुरुआत करते हैं। स्नो एंड वहां पे हम लोग ऐसे दो स्पीकर को आज जानेंगे, सुनेंगे, जिनको हम लोग पहले कभी नहीं लाइव सुने थे या फिर देखे थे जूम में। सो इट्स अ वेरी न्यू थिंग एंड आई कैन गिव एट अश्योर यू ऑल कि जितने सारे विमेन आज ये वेबिनार देखेंगे, जितनी सारे लेडीज आज ये वेबिनार देखेंगे, आई कैन मेक इट श्योर कि इसके बाद आपका लाइफ में कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं। सो ये वेबिनार जितना हो सके ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा लाइव इंस्पिरेशन आप लोगों को मिलने वाला है जो जाके आपके टीम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड बहुत सारे विमेन जो SHPL से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का वेबिनार बहुत ही खास होने वाले हैं। एंड इसके लिए एंड आफ्टर दिस वेबिनार, मतलब कोई भी विमेन स्पेशल जब होते हैं तो स्पेशली वहां पे जितने विमेन लोग रहते हैं सेम एज मेन लोग भी रहते हैं एंड दे कमेंट्स मोर देन विमेन। सो ये कहीं ना कहीं SHPL का एक प्राउड मोमेंट होता है। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस। एंड आज का वेबिनार भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे दो लेडी पावर को हम लोग लाने वाले हैं आपके सामने, जो जिनका अगर स्टोरी आप सुनेंगे तो जरूर स्ट्रगल्स तो सबके होते हैं, सक्सेस स्टोरीज तो सबके होते हैं, लेकिन कुछ तो हटके हैं, कुछ तो इंस्पिरेशनल आपको जरूर मिलेंगे। सो इसीलिए ये वेबिनार आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपकी टीम में जल्द से जल्द ये शेयर कर दीजिए। सो आज का जो फर्स्ट स्पीकर आने वाले हैं, यानी कि ये स्नो का पहले जूम वेबिनार उनके लिए है। हम लोग तो बहुत सारे जूम वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए ये जूम फर्स्ट टाइम है। वो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर उनके बारे में मैं उनके नाम लेने से पहले एक खासियत तो जरूर बताना चाहूंगी। सारी विमेन का एक ख्वाहिश होता है कि हम लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं, राइट? वी ऑल लाइक टू ट्रेवल। एंड अगर हम लोग के पास एक भी मौका मिल जाता है ना, एक दिन का भी मौका मिल जाता है घूमने का, तो हम लोग तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, राइट? सो ये हम लोग का एक बीमारी भी है, हम लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। सो ऐसा ही एक लेडी पावर, लेडी वॉइस आज आने वाले हैं आपके सामने, आप सभी के सामने, जो सब विमेन के लिए, नॉट ओनली फॉर SHPL, ऑल द विमेन आर प्राउड फॉर दैट कि उन्होंने सिर्फ खुद का कंट्री नहीं, उन्होंने 14 यानी कि 14 कंट्री खुद घूम चुके हैं। सो शी इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विमेन। एंड अगर उनका कैपेबिलिटी बताएंगे, उनका काम करने का तरीका बताएंगे, तो शी इज वेरी स्वीट एंड बहुत धीरे से बात करते, धीमी आवाज से बात करते हैं, लेकिन उनका काम करने का स्पीड बहुत ही ज्यादा है। एंड SHPL में उनका जर्नी बहुत लंबी तो नहीं रही, लेकिन बहुत अच्छा रहा। एंड बहुत अच्छे से वो SHPL में अभी मैडम काम कर रही हैं। सो ऐसा ही एक विमेन पावर को आज आप लोगों के सामने मैं जरूर मुलाकात करवाना चाहूंगी, जो कि उड़ीसा से है, इंडिया उड़ीसा से है, लेकिन इंडिया को छोड़ के और भी 14 कंट्री घूम चुके हैं, खुद की ताकत में, खुद की अचीवमेंट्स में। एंड यहीं पे खत्म नहीं हो जाते हैं, शी इज अ मर्सिडीज बेंच अचीवर ऑल्सो। सो ये कहीं ना कहीं हर विमेन के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात होता है। सो let me welcome the one and only from Odisha, मनीता नायक। सो आप सभी के सहयोग के साथ मैं आज यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी SHPL की जूम वेबिनार में मनीता नायक मैम को। सो कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो, आपका वीडियो ऑन नहीं है शायद। यस, सो आप आपको खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सो मैम आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैम। ओके, सो इट्स ऑल योर्स। आज ये वेबिनार आपके लिए है। एंड आपका ये जो सक्सेस जर्नी रहा, ये जो आपका सक्सेस स्टोरी है, इतना कुछ आपने अचीव किया, ये कैसे किया? एंड SHPL में
आपका जर्नी अगर आप हम लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे तो इट्स ऑल योर्स। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच अनुष्का मैम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। माई सेल्फ मनीता नायक फ्रॉम उड़ीसा, भुवनेश्वर। और सभी को मेरा जय जगन्नाथ। आज मैं जिस जगह में बैठी हूँ, आज जो भी कंपनी में आज मुझे मौका मिला SSPL, वो भी गोपाल सर ने हर वक्त जय जगन्नाथ बोल रही है, मैं भी आज बोल रही हूँ कि सभी को जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच अनुष्का मैम, आज मुझे मौका दिए, और थैंक यू सो मच SSPL का मैनेजमेंट जो आज मुझे मौका दिए आप सब लोग का पास पहुंचने के लिए, और मेरा किसी सक्सेस स्टोरी को मैं आपका साथ शेयर कर पाऊँ आज। और सभी जितने सारे आज SSPL फैमिली मेंबर्स है, सभी को मेरा थैंक यू सो मच, जो आज मुझे ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, और काफी सारी वेटिंग में भी है। और मैं तो आज अनुष्का मैम बोले कि तो कुछ सक्सेस स्टोरी बताना है, बट जब सक्सेस स्टोरी में बताने जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरा जो स्ट्रगल लाइफ भी है इसके साथ। और क्योंकि जब सक्सेस मिलता है, सभी लोगों का बैकग्राउंड कुछ स्ट्रगल लाइफ है, कुछ स्ट्रगल स्टोरी है। बट मैं आज आप लोग को सिर्फ मैं आपका सक्सेस बारे में मैं बता रही हूँ, और कुछ तो जो स्ट्रगल है मैं बताऊंगी, बट कहीं दो चीज को लेके एक बंदा सक्सेस हो सकता है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री को मैं शुरू किया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू किया ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग कर रही थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और हर वक्त मतलब ऐसा कोई दिन नहीं कि मेरा कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं था, क्योंकि जो भी खाना पीना सोना घूमना सब कुछ, मतलब जो भी मन कर रहा था, बट कुछ कॉम्प्रोमाइज लाइफ कंटिन्यू चल रहा था। मन कर रहा था कि तो मेरे पापा एक बड़ा जॉब क्यों नहीं किया, मेरे पापा का पास क्यों इतना लग्जरियस लाइफ नहीं है, क्यों गाड़ी नहीं है, वो सारी चीज मन में था, बट किसी को भी नहीं बोल पा रही। तो इसी दौरान मेरा जर्नी शुरू हुआ, और ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सोचा कि तो मैं कुछ करूं, और माइंड में था कि तो मैं जॉब करूं, 20-25 हजार का जॉब कर लूं। बट इसलिए मैं पार्लर कोर्स स्टार्ट कर दिया था। लगभग 5-6 महीना मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। उसी अंदर मुझे वो डायरेक्ट सेलिंग मिला, और डायरेक्ट सेलिंग जब मिला तो बहुत सारी नेगेटिव चीज मेरा अंदर भरा हुआ था डायरेक्ट सेलिंग बारे में। बट धीरे धीरे 2 साल जब मैं देखा, क्योंकि मेरा जो कजन ब्रदर शुरू किया था, मैं उनका सक्सेस देख देख के फिर पॉजिटिव मुझे लगा कि तो नहीं, कुछ तो है डायरेक्ट सेलिंग का अंदर। तो एक बार मुझे मौका मिला कि तो मेरा एक बीमारी था, जो कि मुझे डिजीज था सीवियर अल्सर। तो अल्सर में एडमिट हुई थी मेडिकल में। तो उसी टाइम का अंदर भाई ने मुझे बोला कि तो चल मैं और एक हॉस्पिटल तो नहीं, मतलब बिना विदाउट मेडिसिन में कैसे आपका जो अल्सर ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट जब मैं गया तो वो मीटिंग का अंदर, तब मुझे महसूस हुआ कि तो विदाउट मेडिसिन में तो 100% हम लोग खुद को मतलब ठीक रख सकते हैं, और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो मेरा क्लियर हो गया कि तो 100% हमको सप्लीमेंट लेना है, और सप्लीमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, हॉस्पिटल क्या है, वो सारी चीज उसी दिन मेरा क्लियर हो गया। और उसी दिन से मैं प्रोडक्ट लेके यूज किया, क्योंकि सारे डायरेक्ट सेलिंग, जो भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है इतना पावरफुल है, इतना वो इंग्रेडिएंट्स बना हुआ है तो पावरफुल है, तो मेडिसिन का साथ में लिया। और 1 साल का अंदर मुझे मेरे मतलब मैं महसूस किया कि तो मैं हेल्दी हो रही हूँ धीरे धीरे। और 1 साल का बाद में कंप्लीटली हेल्दी हो चुकी थी, और 2011 का बात मैं कर रही हूँ। तब तक 2.5 साल चला गया था, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग को जानने के लिए, और 2.5 साल में कुछ भी नहीं देखा था। बट जब मुझे रिजल्ट मिला, तब मुझे पॉजिटिव कुछ आया, और तब से आज तक मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब मैं ठान लिया कि तो मुझे वो डायरेक्ट सेलिंग करना है, और वो डायरेक्ट सेलिंग का अंदर मुझे कैरियर बनाना है और मेरा पहचान बनाना है, तो तब मुझे इतना प्रॉब्लम आया, इतना प्रॉब्लम, मतलब कोई भी दुनिया एक साइड में और मैं एक साइड में।
तो मेरे पापा मामा से लेकर सभी लोग मुझे बोले कि तो डायरेक्ट सेलिंग तेरे से नहीं होगा, तू लड़की है, कभी नहीं होगा, वो इतना सारे लोगों का साथ तू बात नहीं कर पाएगा, वो कंपनी के बारे में नहीं बोल पाएगा, प्रोडक्ट बारे में नहीं बोल पाएगा। जब लोग मुझे नेगेटिव बोलते थे, मेरा मतलब मन में इतना जिद्दी आ रहा था, वो जिद्दी को पकड़ के मैं, और उसी के साथ साथ जो कंपनी का मीटिंग्स ट्रेनिंग्स जो हो रहा था, उनका जो विजन मिशन था कंपनी का, वो सारे चीज मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया था। तो मैं कभी भी किसी का लोगों का मतलब किसी का भी बात नहीं सुना और आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे 11 गया, 12 गया, मतलब वो मेरा ट्रेनिंग पीरियड जैसे चल रहा था, मैं प्रोडक्ट का सीखा, कैसे बोलना और कैसे लोगों का साथ बातचीत करना, वो सारी चीज कंपनी जो ट्रेनिंग मीटिंग कर रहा था ना, एक भी मीटिंग ट्रेनिंग में कभी बंद नहीं किया। आज तक भी मैं बंद नहीं कर रही हूँ कि मीटिंग ट्रेनिंग का जाने के लिए मैं घर का साथ बहाना बना रही हूँ, आज भी बना रही हूँ। और वो चीज लेकर, वो जिद्दी लेकर मैं जब भागा फील्ड में और काम किया 2014 में, तब 12 में तो सक्सेस मिला था, छोटा छोटा सक्सेस धीरे धीरे मिलके 2014 में जो फर्स्ट लेडी में थी उड़ीसा में, मेरा चेक 1 लाख में क्रॉस किया। और कंपनी का जो कार फंड का माध्यम से 10 लाख का गाड़ी लेके मेरे नाम से मुझे इतना सुकून मिला। 2000 अक्टूबर 14 मुझे आज याद है, मतलब धनतेरस का दिन एक गाड़ी लेके जो मेरा लाइफ पार्टनर, मतलब उनको मैं गिफ्ट दिया पहले, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव थे, मुझे बहुत नेगेटिव कर रहे थे और पापा मामा भी नेगेटिव कर रहे थे। वो गाड़ी का साथ में इतना खुश हो गई थी, मतलब तब से आज तक मेरा जो ब्लड भी डायरेक्ट सेलिंग ब्लड बन गया। तो इतना खुशी हो गई मैं उसी दिन, मतलब उसी दिन से मैं लगा कि तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। और वो डायरेक्ट सेलिंग का अंदर मेरे जैसा लेडीज 100 लेडीज मुझे इतना बनाना है कि, क्योंकि बहुत सारे लेडीज आज घर बैठे हुए हैं और टाइम वेस्ट कर रही हैं, फालतू चीज में टाइम वेस्ट कर रही हैं। और मैं जैसे खुद को सक्सेसफुल बनाई, तो तब से फिर मैं ठान लिया तो मुझे कुछ करना है लेडीज लोग के लिए। तो 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ, मतलब एक लेडीज एम्पावरमेंट टीम में बनाया और उसके साथ काम किया, बेहतरीन तरीके से काम किया। और 2015 को फिर मेरे लाइफ पार्टनर दिव्यज्योति नायक मुझे सपोर्ट किए और दोनों मिलके हम लोग काम किए। एक गाड़ी था, फिर 2017 को मैं मर्सिडीज अचीव किया और चेक भी 5 लाख क्रॉस कर गया ऐसी कंपनी का अंदर और डायरेक्ट सेलिंग का अंदर, जो इतना सक्सेस मुझे मिला। और धीरे धीरे मैं 14 कंट्री घूम के आ चुकी हूँ, जैसे मान ली कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, थाईलैंड, स्टार क्रूज, स्टार वीरगो, मलेशिया, काफी सारी कंट्री में घूम के आया। मैं घूमने का बात बोलूं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का बाहर में कभी नहीं गई थी मेरे पापा का साथ, और आज मैं इतना सारी कंट्री घूम के आ चुकी हूँ और फैमिली को भी काफी सारी कंट्री में लेके गई थी। और वो चीज मुझे जो सफलता मिला और मर्सिडीज में 2017 में अचीव किया और दोनों मिलके फिर काम किया। और जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे ही मेरा 8 साल एक लग्जरियस लाइफ में मेंटेन किया। कुछ नहीं था पास में, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, बट डायरेक्ट सेलिंग मुझे सिखाया कि एक लेडीज क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब काफी सारी लेडीज घर में बैठे हुए हैं और एक बंदा घर में, एक बंदा इनकम कर रहा है और 4 बंदा, 5 बंदा बैठ के बस वो खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एक बंदा काम कर रहे हैं। बट कभी कोई लेडीज नहीं सोचा, कोई माँ का रूप से, कोई बहन का रूप से, कोई वाइफ का रूप से, मतलब कभी नहीं सोचा कि तो मेरे भाई को मैं हेल्प करूं, मेरे हस्बैंड को मैं हेल्प करूं, मेरे पापा को मैं हेल्प करूं। बट डायरेक्ट सेलिंग वो सिखा दिया मुझे कि तो हर लेडीज को मुझे ऐसे एम्पावरमेंट करना है, जो एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण है, वो जो शक्ति है उनका अंदर, वो शक्ति को लेके वो सभी घर का अंदर एक एक लक्ष्मी जैसे बनाए। डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज है जो लक्ष्मी को जैसे बोलते हैं कि तो हैप्पीनेस भी देता है और हेल्दी लाइफ भी देता है एक फैमिली को, और एक लग्जरियस लाइफ भी दे सकता है। वो नारी का हाथ में है, एक लेडीज का हाथ में। कोई भाई बहन का रूप में आता है, कोई वाइफ का रूप से भी कर सकता है। बट हम लोग का पास अपॉर्चुनिटी नहीं था। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जो एक ही साथ हमको मिल रहा है। आपका हेल्दी, आपका फैमिली को कैसे हेल्दी बनाएंगे, आपका लाइफस्टाइल को कैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल बना पाएंगे, और कैसे हर दिन आपको खुशी आप फैमिली को दिला सकते हैं, वो सारी चीज वही डायरेक्ट सेलिंग का अंदर वो महसूस मुझे हुआ। और तब से मैं काम करने का
मतलब जो तरीका था एक लग्जरियस लाइफ मेंटेन का, साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर का वजह से मैं काम किया। और आई थी तो 20-25 हजार इनकम करने के लिए। जब से मेरा 1 लाख इनकम क्रॉस किया, तब से मेरा लाखपति जो बनने का जो सोच था, फिर वो दूर हो गया। और धीरे धीरे मैं करोड़पति कैसे बनूं वो सोचने लगी। मेरा टीम को लेके मैं काम करने लगी और धीरे धीरे इसी इंडस्ट्री के माध्यम से 2.5 करोड़ मतलब मैं कमाई, जो कि मेरे फैमिली को मैं इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। बट लाइफ में ऐसा कुछ चीज आया, मतलब जो कि मैं बोलूं, कोविड तो सभी लाइफ का बहुत सारे लाइफ बर्बाद हुआ, बट हम लोग का भी ऐसा कुछ चीज आया। जैसे कि हर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है। जैसे कि एक कहावत है, मतलब जैसे मान ले कि रुकावट आते हैं सफलता की राहों में, वो कौन नहीं जानता है, फिर भी वो मंजिल छू लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो मैं ऐसे ही मतलब कभी हार नहीं मानी। मतलब तब से मेरा 2021 से इतना स्ट्रगल लाइफ शुरू हो गया। टीम छोड़ के चले गए और धीरे धीरे कोविड भी आ गया। और कोविड के अंदर जितने सारे मेरा बैंक बैलेंस वगैरह वो था, सारी चीज मतलब धीरे 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 खत्म होने लगा। और 2022 में मतलब ऐसे ही लाइफ शुरू हुआ था। और 21 में जब मैं एक कंपनी चूज किया, नो डाउट वो कंपनी मतलब मुझे सपोर्ट नहीं किया। जो मेरा सपना था वो सपना पूरा करने के लिए सपोर्ट नहीं पा, और बहुत मैं क्राइसिस में चले गई, फाइनेंशियली क्राइसिस में चले गई। ऐसा कोई दिन नहीं था कि मेरा आंखों में आंसू नहीं था वो 2 साल। और हम दोनों मिलके फिर भी उम्मीद रखा था और टूट तो गई था अंदर से अंदर। मतलब उम्मीद नहीं हराया था कि तो हम दोनों मिलके कुछ कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वही बनाया था हम लोग को। इतना सफलता बनने के लिए इतना साहस, इतना जुनून, इतना पैशन दिया था हम दोनों को, जो कि हम लोग सीख रहे थे डायरेक्ट सेलिंग का अंदर। तो सब कुछ चल जाएगा बात, फिर भी वो सारे बैंक बैलेंस भी खत्म हो गया था। और 2022 का लास्ट का मैं बात कर रही हूँ, दिसंबर का। दिसंबर महीना में कुछ मन में आया कि तो नहीं, वो कंपनी भी, हमको कुछ कंपनी चूज करना है या हम लोग को कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, मतलब दिमाग में आ रहा था। तो काफी रात हम लोग नहीं सोए, रात भर हम लोग कुछ सर्च कर रहे थे दोनों मिलके, तो हमको कुछ करना है। तो इसी दौरान वजह से मतलब 2000 दिसंबर भी चला गया, 2000 जनवरी 23 आ गया। 2023 में भगवान जिसको देते हैं ना, जब भी खुशी देता है छप्पर फाड़ के देता है, जब भी दुख देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो वो 2 साल जो दुख चल रहा था वो भी तो चल रहा था, उसके साथ साथ फिर जो हमको हर दिन आशीर्वाद देते थे, फिर और एक प्रॉब्लम, जिसको मैं प्रॉब्लम क्या बोलूं पता नहीं, बट वो भी आ गया। 23 जनवरी 2 तारीख को हमको पता चला कि मेरा मदर इन लॉ को पूरा यंग है, इमीडिएट पता चला कि वो 4th स्टेज में कैंसर। तो हिम्मत रखा हम दोनों, तो कैंसर में कितना पैसा खर्च होता है, फिर भी हिम्मत रखे दोनों भगवान को आशीर्वाद लिया। और सभी आप सब लोग का, सभी लोगों का आशीर्वाद था हम लोग का साथ। फिर हम दोनों सोच के फिर मामा का ट्रीटमेंट करने लगा। और जनवरी ऐसे ही चला गया, मामा का ट्रीटमेंट से फेब भी चल रहा था। और फेब में जब और क्राइसिस का अंदर हम चले गए, तब फिर भी मन में सोचा कि तो हम दोनों तो कुछ करूं। फिर हम ढूंढने लगे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करूं या कुछ ट्रेडिशनल करूं, ऐसे कुछ मतलब सोच रहे थे। रात ऐसे जाके हम सर्च कर रहे थे। 2000 फेब 22 तारीख आज भी याद है, 22 तारीख रात 1 बजे मतलब कहीं से कहीं हम लोग ढूंढ रहे थे। तो काफी सारी कंपनी का हम लोग हाय हेलो किया था एमडी साहब को, बट 22 रात आज याद है। उस दिन भगवान के आशीर्वाद से गोपाल सर का साथ हाय हेलो हुआ। और रात 1:30 बजे गोपाल सर कंपनी का सारे डिटेल्स हमको बताया, कुछ उम्मीद जगाया हम दोनों का अंदर, कुछ साहस दिलाया कि तो आप दोनों बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। वो कंपनी के बारे में बताया। और उसी दिन रात 1 घंटा जब बात हुआ, मैं सुन रही थी, दिव्यज्योति का साथ बात हो रहा था सर का, और कुछ अंदर से खुश लग रहा था, क्योंकि 2-2.5 साल हम इतना दुख में था, इतना क्राइसिस में था, जो कि टूट गई थी हम दोनों अंदर से अंदर।
और जब 22 को फिर 26 या 27 तारीखों को हम विजिट करने लगे कलकत्ता हेड ऑफिस। और तब जब मिला गोपाल सर का साथ फेस टू फेस मिले, और उसके साथ सुभाष सर, उसके साथ फिर प्रशांत कुंडू सर, कौशिक सर और अनुषमा, सभी को देख के लगा कि वो किस मतलब एक इतना बॉन्डिंग हो गया उसी दिन। मतलब जितने सारी था मन में दुख वो चला गया उसी दिन, और एक न्यू उम्मीद जाग गया मेरे अंदर, जो कि हमको कुछ करना है। मतलब जब मैं हेड ऑफिस छोड़ा था तब से मतलब आज तक मतलब इतना खुश हूँ। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है पता नहीं, बट जो उम्मीद मुझे जगाया, जो मैं देख के आई वो कंपनी के अंदर, वो जो हेड ऑफिस में जो सारी चीज जो भी मैं घुमा के मुझे दिखाया, वो सारी चीज मुझे इतना उम्मीद दिया। तो घर में मैं आ गई पूरा एक्साइटमेंट होके, सारी चीज मतलब खुशी लग रहा था कि तो हम लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि जो पिछले कंपनी में हम लाखपति करोड़पति बने थे, बट इसी कंपनी में हम मिलियनर बन जाएंगे। मतलब वो जो चीज लेके हम लोग आए थे, और आने का बाद फिर 22 मतलब फेब 28 हो गया था। 28 तारीख को मामा का तबीयत और खराब हो गया था। फिर हम लोग का मन में वो सारे चीज एक्साइटमेंट चला गया कहाँ। मार्च 8 को मामा छोड़ के हमको चले गए, और मार्च महीना ऐसे ही चला गया। जब मार्च महीना में मामा का काम ऐसे कर रहा था, मतलब फास्टिंग वगैरह होके मेरा पाइल्स भी निकल गया था, बट गोपाल सर का इतना आशीर्वाद है हम दोनों का ऊपर। फिर एक फोन आया, जो उड़ीसा में 26 तारीख को कुछ बड़ा प्रोग्राम हो रहा है SSPL का, तो 26 तारीख को हम दोनों गए, टीम का साथ हम गए। मन में तो बहुत सारे दुख था, मामा चले गए थे, फिर भी लोगों को पता नहीं था कि अंदर से अंदर कितना हम लोग घुटन हो रहा था। फिर हम लोग गए और सभी का जो प्रोग्राम हम लोग देखे, और फिर जो एक्साइटमेंट था कलकत्ता से फिर आ गया। और उसी दिन हम लोग को सडन गोपाल सर ने बुलाया स्टेज का ऊपर, और यहीं से हम लोग कमिटमेंट किया कि SSPL हम लोग को करना है। और उसी दिन भी सारे उड़ीसा का जितने सारे लीडर्स हम देखा कि 4 साल 5 साल का लीडर आज तक भी वो इतना बेहतरीन इनकम कर रही है और इतना खुश है। वो सारी चीज देख के फिर हम दोनों बहुत खुश हो गए, और उसी दिन से हम काम करने के लिए माइंडसेट किया। और कुछ प्रॉब्लम का वजह से हम मार्च में स्टार्ट नहीं कर पाया। अप्रैल 20 तारीख को हम लोग SSPL काम शुरू किया, टीम का साथ शुरू किया, और सारे टीम भी इतना पॉजिटिवनेस आया धीरे धीरे। अप्रैल महीना में जो लेबल था, कुछ लेबल तो मैं लिया था, एक लेबल, और उसके बाद मई महीना में मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। मैं यहीं से बोलूं तो क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए बस 60-70 हजार इनकम करने के लिए मुझे जिस कंपनी में 4 साल लग गया था, बट 1.5 महीना में, मतलब 1.5 महीना भी ना, 1 महीना का अंदर में ऐसे वही लेबल और वो चेक में अचीवमेंट लिया। तो उससे और बड़ी बात क्या है, जिस दिन मैं क्राउन एम्बेसडर बना उसी दिन मुझे लगा कि तो जो सपना है मेरी, तो इसी कंपनी में बहुत सारे लोगों को, मेरा टीम को, लोगों को मैं आज कामयाबी बनाऊंगी और इनकम भी दिलाऊंगी, एक लग्जरियस लाइफ भी दिलाऊंगी, और उसके साथ खुद का जो लाइफस्टाइल मिलियनर बन जाऊंगी। तो 100% वो हो पाएगा जो उम्मीद है, क्योंकि वो कंपनी ऐसा है और जो मैनेजमेंट इतना बेहतरीन मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्ट एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं बोला था ना, मार्च महीना में मेरा पाइल्स जो हुआ था, तो मैं गोपाल सर का साथ जब बात किया तो वो पाइल्स केयर का जो कोर्स है, SSPL का जो प्रोडक्ट्स है वो दिया, और बोले कि 7 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। सच में मतलब 15 दिन का अंदर मेरा वो जो सीवियर अल्सर, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया और खुशी लगा मुझे। और मैं इतना बोलने लगी लोगों को, आज उड़ीसा में ना वो पाइल्स जो कोर्स है ना इतना सेल हो रहा है। आज भी 10 प्रोडक्ट ऑर्डर आया, बट स्टॉक आउट हो गया, क्योंकि कल का जो बंदा आया था, मेरा एक बाकी का बंदा, वो 7 पीस ले गया, तो इसलिए फिर मुझे मंगाना पड़ेगा। तो काफी सारे जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट, क्या बोलूं, मतलब इतना बेहतरीन रिजल्ट है। और जो जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, इसी तरह प्रोडक्ट नहीं था, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, और इतना कैटेगरीज जो प्रोडक्ट आ रहा था, इतना कैटेगरीज प्रोडक्ट नहीं था, जो काम करने का इतना आसान हो रहा है इन पे। और जो सपना है मेरी,
तो पूरा होने जा रहा है। और अभी जो सपना है तो मैं इसलिए थैंक्स दे रही हूँ कि क्योंकि काफी सारे जो कंपनी जब मैं छोड़ा था, जो नेगेटिव वजह से मुझे 2.5 साल सफर होना पड़ा। मतलब जो कंपनी को मैं छोड़ा, एक टॉप लेवल में थी, और टॉप लेवल में जब लीडर छोड़ा से तो मतलब इतना नेगेटिव आया, इतना नेगेटिव हम लोग के बारे में फैलाया लोग, जो मुझे 2.5 साल भोगना पड़ा। बट थैंक्स टू गोपाल सर एंड कंपनी का सारे SSPL का मैनेजमेंट, अभी जो ओडिशा में प्रोग्राम हुआ, 700 लोग को लेके जो प्रोग्राम हुआ, जितनी सारी नेगेटिव्स था सब कहां से कहां दूर हो गया। और अभी से हम लोग का जो शुरू हुआ, मेरा जो सपना था कि एक वुमेन एम्पावरमेंट लीडिंग लेडी बनूंगी, बन तो जा गई थी। मतलब पिछले कंपनी में मैं 2000 लेडीज को लेके एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर रही थी। बट अभी से मेरा जो शुरू हुआ, मेरा जो मिशन शुरू हुआ 2024 जनवरी को, मैं लगभग 500 लेडी तैयार कर रहा हूँ, जो कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट ओडिशा में ही करूंगी। वो है मेरा वादा है, और कमिटमेंट का साथ में काम कर रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ। हर दिन अभी मैं काम फील्ड में जा रही हूँ, हर दिन मैं अभी काम कर रही हूँ। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। जिसके का पास हम लोग जा रहे हैं, कंपनी का प्लान लेके, कंपनी का प्रोडक्ट दिखा के, लुक्स इतना बेहतरीन है, कोई भी एक बंदा आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। राइट, तो इस इतना बेहतरीन कंपनी में हम लोग अभी जुड़ चुके हैं। और बोलो तो एक लेडीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग इतना बेहतरीन कंपनी है। उनका पहचान बनाने के लिए, साधारण से असाधारण बनाने के लिए, और खुद का पहचान बनाने के लिए एक बेहतरीन कंपनी है। और प्रोडक्ट बोलो, कंपनी बोलो, मैनेजमेंट बोलो, एवरीथिंग बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मतलब जो इतना खुश लग रहा है आज अनुष्का मैम को जब तो मैं देखो स्माइलिंग फेस है, इतना मतलब अंदर से अंदर और ताकत आ रहा है। और दिल्ली में मैं फेस टू फेस मीट कर रही थी, और 2 बार मतलब अनुष्का मैम का साथ बात हुआ। और बिल्कुल अभी जो प्लान है हम लोग दोनों का, मतलब दोनों मिलके हम काम कर रहे हैं। बट दिव्यज्योति नायक का जो सपना है, बट 50% सपना मेरी भी है, क्योंकि एक लेडीज, हर घर में लेडीज है, बट जो लेडीज का एम्पावरमेंट, मतलब एक फैमिली को जो हेल्दी बनाएगा, एक फैमिली को जो सक्सेसफुल बनाएगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिलाएगा, वो है लेडीज का काम है। और लेडीज ठान लेगा तो एक फैमिली भी आज एक लग्जरियस हेल्दी लाइफस्टाइल बन पाएगा। तो 100% हम सब मिलके SSPL का हर घर में, मतलब जो कमिटमेंट हम लोग लेंगे, हर घर में SSPL का प्रोडक्ट होना चाहिए, और हर घर में SSPL का वुमेन एम्पावरमेंट लेडीज होना चाहिए। वो सपना, वो ड्रीम, वो कमिटमेंट लेके हमको आज जाना चाहिए, जर्नी शुरू करना चाहिए। और अब से हम लोग का शुरू, और बाकी दिसंबर का जो टारगेट है हम लोग का 25 लाख बेबी मेंटेन करने के लिए हम दोनों अभी प्लानिंग कर रही है दिसंबर तक। और 100% हम करके रहेंगे, और टीम को सपोर्ट करेंगे, और टीम को भी साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो कंपनी ऐसा ही, मतलब SSPL का तरह कंपनी ही नहीं है आज का डेट में। मैं बोलूँ तो जो मैनेजमेंट है, जो एवरीथिंग, मतलब एक बार रात 11 बजे 12 बजे मैनेजमेंट को फोन करूँ तो वो फिर हम लोग का जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इतना बेहतरीन कंपनी, मतलब 2 कंपनी में मैं काम करके आए, मतलब इतना बेहतरीन सर्विस मुझे नहीं मिला था, इतना बेहतरीन सपोर्टिंग, इतना बेहतरीन जुनून, पैशन, सब कुछ भरा हुआ है। 100% हम सब लोग मिलके SSPL को 2025 और 26 तक नंबर 1 बना पाएंगे। तो वो था जो मेरा सक्सेसफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज मौका दिया। और जितने सारे आज लोग मुझे ज्वाइन हुए हैं, और जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सब लोग आशीर्वाद चाहिए, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम।